गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी डिजिटल सम आपका 2 सेकंड में आपके क्वेश्चन कैसे आप फटाफट से करोगे, ठीक है। इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, 135 लूम है, इसका हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। देखिए 1 + 3 + 5 निकालिए, इसका डिजिटल सम कितना होगा 9। अगर मैं 195 का डिजिटल सम निकालूं तो कितना होगा वो, देखिए ये 9 है, 9 को आप 0 मान के चलो। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले आप 1 + 9 + 5, अब देखो 9 और 1 10 15 15, इसका डिजिटल सम 1 + 5 कितना होगा 6। समझ में आया। अब देखिए अगर मैं इस 9 को कैंसिल करूं, अब देखिए 15 मान के चलो आप इसको, 9 को मैंने ये हटा दिया, क्यों हटा दिया वो मैं आगे बताऊंगी आपको। अब देखिए 1 + 5 आपका 6। देखिए आपने यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ के किया, आप ऐसे भी कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि 9 को आप 0 मान के चलो। क्यों मान के चलो, क्योंकि 9 को हम 0 इसलिए मान के चलेंगे क्योंकि 9 का अगर हम एडिशन करते हैं तब भी हमारी वैल्यू वही आती है, अगर 9 को हम मेंशन नहीं करते तो भी हमारी वैल्यू वही आती है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्या होगा आपका डिजिटल सम इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम, राइट हैंड साइड में आपका ऑफ क्या होगा डिजिटल सम। इसका मतलब देखिए 13 + 12 इज इक्वल टू क्या है 25 के। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जब हम क्या करें डिजिटल सम निकालें तो क्या आना चाहिए उसका इक्वल, ठीक है। देखिए करके देख लेते हैं। 13 और 12 कितना होते हैं आपके 25, ये 25 के इक्वल आ गया, ये तो इक्वल आ गया। इसका डिजिटल सम और निकाल के देख लेते हैं। देखिए 2 + में 5 और इसका भी 2 + 5 7 7, दोनों का डिजिटल सम क्या हो गया इक्वल। ये हमें क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है। देखिए क्या कह रहा है ये कि डिजिटल सम कैन बी इम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए डिजिटल सम कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन डेसिमल पर और किस पर, आपका परसेंटेज पर, एज वेल एज। इसका मतलब क्या है कि जो आपका डिजिटल सम है वो आपका डेसिमल पर भी और परसेंटेज पर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। देखिए जो डिजिटल सम होगा हमारा, डिजिटल सम हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 भी आएगा, 1 भी, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम डिजिटल सम को यहाँ से 0 से 9 तक लेके सकते हैं। किसी भी नंबर के साथ अगर हम इस वैल्यू को लगाएं तो हमारा यहीं तक आएंगी ये वैल्यू। देखिए डिजिटल सम को क्या करेंगे हम, डिजिटल सम देखिए 1 + में 9, 2 + में 9, 3 + में 9, 4 + 9, 5 + 9, 6 + 9, 7 + में 9 आपका, 8 + में 9 एंड 9 + में आपका 9। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इनका एडिशन करके देखो 10 आएगा। इसका डिजिटल सम 1 + 0 कितना आया, इसका निकल के 1 आया। उसके बाद देखिए 2 + 9 क्या हो गया हमारा 11, इसका डिजिटल सम निकाल के देखो कितना आ जाएगा आपका 2। देखिए कितना हो गया ये 12, इसका डिजिटल सम निकालो कितना आ जाएगा 3। इसका देखिए ये 3 + 9 4 + 9 का क्या हो गया 13, इसका डिजिटल सम निकालो कितना हो गया 4। 5 + 9 ठीक है क्या हो गया 14, इसका डिजिटल सम निकालो कितना आएगा 5। ऐसे ही हम अब निकाल के देख लो 6 + 9 का 15, इसका डिजिटल सम कितना होगा 6। आया समझ में। अब देखो 7 + 8 का डिजिटल सम क्या होगा आपका, ये टोटल एडिशन 15, इसका डिजिटल सम 1 + 5 = 6। उसके बाद देखो 8 + 9 17, इसका डिजिटल सम कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 + 9, उसके बाद 18, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9। इसके कहने का मतलब क्या है
कि जो वैल्यू हम स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं वही हमारा डिजिटल सम निकल के वही वैल्यू आ रहा है। देखिए सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब हम स्टार्टिंग की जो वैल्यू लेके चल रहे हैं उसको जब हम 9 में जोड़ते हैं तो हमारा एडिशन डिजिटल सम वही वैल्यू आता है। इतना समझ में आया आपको? चलिए, अब ये तो हमारा डिजिटल सम हमारा एडिशन पे था, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन पे लेके चलती हूँ। चलिए देखिए, चलो यहाँ मैं क्या करती हूँ, डिजिटल सम आपका किस पर, मल्टीप्लिकेशन पर। देखिए 1 इंटू 9, 2 इंटू 9 आपका 3 इंटू 9, 4 इंटू 9, 5 इंटू 9, 6 इंटू 9, 7 इंटू 9 आपका 8 इंटू 9 एंड 9 इंटू 9। देखो 1 इंटू 9 कितना है आपका 9, 2 इंटू 9 18, 27। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद देखिए 36, 45, 54, 63, 72 आपका। उसके बाद क्या है 81। अब देखो इसका डिजिटल सम निकाल के देखो, इसका तो 9 आएगा, इसका 1 + 8 9 आया इसका डिजिटल सम। उसके बाद देखो 2 + 7 का डिजिटल सम 9, 3 + 6 का भी आपका 9, 4 + 5 का 9, 5 + 4 का डिजिटल सम 9, 6 + 3 का 9 एंड 7 + 2 का 9, 8 + 1 का क्या है 9। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी नंबर के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम आपका 9 निकल के आएगा। समझ में आया? देखिए शॉर्ट शब्दों में मैं आपको समझा के कैसे बताती हूँ। देखिए आप जितने भी नंबर हैं, जितने भी आपके नंबर हैं मैथ में, उनको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिजिटल सम आपका 9 निकल के आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। इसको देखिए, यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब देखिए इसमें 9 है, इसको कट करो, 6 और 9 आपका, ये भी कट करो, 4 2, ये देखो इसमें 9 कहीं इसका एडिशन आ रहा है नहीं यार, 2 इसमें देखिए हम कट क्यों करते, अगर 2 नंबर का एडिशन 9 आता तो उसको हम कैंसिल इसलिए कर देते क्योंकि 9 को आप 0 मान के चलो। अगर आप 9 को 0 मान के नहीं भी चलोगे, एडिशन करोगे तो भी आपका वही फ़र्क आना है। ठीक है, देखिए अगर आप 9 को लेकर चलोगे तो भी आपका ऐड करोगे वही वैल्यू आएगी, अगर इसको 0 मान के चलोगे तो भी आपकी वैल्यू वही आएगी। देखिए इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 6 और 9 3 हो गए। अब देखो 2 + 4 + 4 + 2, ये इसका हम डिजिटल सम देखो कैसे निकालते हैं। अब 4 और 2 आपके 6 हो गए, 6 और 4 10 12, इसका डिजिटल सम कितना आया 3। समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल मैं 2 भी लेके चलती हूँ, उससे भी समझा देती हूँ। अब देखो 1 2 9 6 3 2 4, ये लेके चलो। देखिए इसमें 9 आ रहा है, कैंसिल करो, 6 और 3 आपके 9, इसको भी कैंसिल करो। अब देखो किसी 2 नंबर का एडिशन आपका 9 आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 1 2 आपका 2 4, 1 + 2 + 2 + 4, इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। 3 5 और 9 को हम कैंसिल कर देंगे, 9 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, अब इसका डिजिटल सम हमारा 9 आया है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? क्योंकि अगर हम 9 को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कोई वैल्यू नहीं होती, उसको आप 0 मान के चलो डिजिटल सम में सिर्फ। ठीक है, चलिए हमने तो किया था वो डिजिटल सम में। डिजिटल सम को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते देखिए, 9 की हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, 3 9 और 4 12, 126 हो गया। अब देखो इसका डिजिटल सम निकालो, कितना आएगा आपका 9। आपने यहाँ से यहाँ तक किया मल्टीप्लाई करके, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमारा मल्टीप्लाई 9 से हो रहा है तो इसका डिजिटल सम भी 9 ही आएगा। 9 से किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम आपका 9 आता है।
ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 9 से जब हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 दूनी 18, 1 9 3 27 और 28। अब देखो इसका डिजिटल सम निकाल लो। 8 और 8 16 और 2 18। 1 + 8 क्या था आपका 9 आया। हमने यहाँ से यहाँ तक किया, तब जाके हमें पता चला कि इसकी डिजिटल सम हमारा 9 निकल के आया। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते थे, क्योंकि हमने 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। हमने 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि डिजिटल सम में अगर 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसका डिजिटल सम 9 आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिजिटल सम हमारा किस किस में काम करता है? आपका प्लस में काम करेगा, माइनस में काम करेगा, मल्टीप्लाई में एंड डिवाइड में। और मैंने बताया था आपका डेसिमल और परसेंटेज में भी ये आपका काम करेगा, क्योंकि हमने पूछा है इसने मैथमेटिकल ऑपरेशन में बताओ कि ये किस किस में काम करेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन का हम डिजिटल सम देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखो ये 9 है, इसको कैंसिल करो, आपका यहाँ पे 9 आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद देखो 4 और 5 आपके 9, ये 9 कैंसिल करो, 4 और 5 9 बन रहे हैं। अब देखिए 4 प्लस में 8 प्लस में, उसके बाद देखो 2 प्लस में 6 प्लस में 2 प्लस 6 2 प्लस में, अब देखो 3 और 1 4 और 2 6। अब देखो इसे ऐड कर लो, 12 प्लस में 8 8 प्लस में आपके 8। चलो इसको ऐड करो, देखो 12 8 आप कितने हो गए 20 प्लस में 16, 8 और 8 16, कितने हो गए आपके 36। समझ में आ रहा है ना? अब 36 का एडिशन करो, डिजिटल सम 9 निकल के आया। 9 को हम 9 या फिर इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लो, देखिए 1 2 7, इसको कैंसिल करो 6 यहाँ पे, और आपका देखो 2 और 7 इसको कैंसिल करो, 9 बचे, ये 9 बना रहा है, 7 बचा यहाँ पे। उसके बाद देखो 6 और 3 9 बना रहा है, यहाँ पे 1 + 7 8 बचा। और क्या देखो इसमें से बन रहा है आपका, नहीं बन रहा। देखो 10 प्लस में आपका 8 18, 18 का डिजिटल सम 1 + 8 9। तो ऑप्शन से मैच कर लो, देखो 9 या फिर 0 लिख सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। 9 आ रहा है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 0। तो आपका इससे मैच कर गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। देखो आप इसको ऐड करते फिर इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डिजिटल सम से हम 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सॉल्व करें इसको डिजिटल सम से। देखो 4 + 5 9 बना रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 प्लस ये 9 है, इसको कैंसिल करो, आपका 3 और 6 9 बना रहा है, 4 और 5 आपके 9 बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये 9 है, और 7 और 2 आपका 9 बना रहा है, और 4 और यहाँ पे 5 बना रहे हैं। अब चेक कर लो, देखो 6 और 7 आपके 13, 13 और 8 कितना हुआ 21, 21 का डिजिटल सम 2 + 1 कितना है 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, ये आपका 2 बचा, प्लस में क्या बचा 1, 2 बचा, 4 और 5 हो गया 3 और 6, 2 और 1 बचा आपका, कितना है 3। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3, ऊपर देखो आपका 8 बचा। उसके बाद क्या बचा आपका 5 और 6, 9 कैंसिल, 7 और 2 बना रहे। चलो 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो गया 19। उसके बाद इसका डिजिटल सम 1 + 9 कितना हो गया 10, इसका डिजिटल सम 1। तो यहाँ पे क्या है ये 1। समझ में आया? इसका डिजिटल सम 1 आया निकल के। अब देखो इसका 1 और 2, इसका कितना है 3। अब देखो इसका 1 2 3 और 6 आया इसका। अब ऑप्शन में चेक कर लो, देखो ये 9 बना रहा है, इसको काटो यहाँ से, और आपका ये 6 और 3 बना रहा है 9, 4 आपका 5 9 बना रहा है। उसके बाद आपका ये 9 बना रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या बचा आपका 7 बचा और 8 बचा, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 का डिजिटल सम देखिए कितना होगा 6। तो ये क्या बना रहा है आपका 6 बना रहा है, ठीक है।
उसके बाद चेक करो ये क्या बना रहा है आपका 1 और 8 9 बना रहा है आपका 8 और 1 आपके 9 बना रहे हैं 5 और 4 आपका 9 बना रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना बचा आपका 6 प्लस में क्या बचा 7 प्लस में 4 उसके बाद क्या बचा 8। अब देखो 7 और 6 13 और 4 17 और 8 कितने 25। इसका डिजिटल सम कितना है आपका 7 7। वन और 8 9 बना रहा है 6 नहीं है 8 और 1 बना रहे हैं आपके 4 और 5 बना रहा है आपका 9। उसके बाद देखो 6 बचा 7 बचा आपका क्या बचा 5 बचा और 8 बचा। इसको देखो 13 और आपका 13 26। इसका डिजिटल सम कितना हो गया 8। इसका डिजिटल सम आपका 8 हो गया। इसका चेक करो 8 और 1 9 बना रहे हैं आपके और आपका क्या है 4 और 5 आपके 9 बना रहे हैं 8 और 1 आपका 9 बना रहा है। क्या क्या बचा आपका 6 बचा 7 बचा यहाँ पे 6 बचा और 8 बचा। देखो 6 6 12 और 8 20 और 27 2 + 7 इसका डिजिटल सम कितना आया 9 आया आपका। ठीक है उसके बाद इसको चेक करते देखो 3 प्लस में आपका इसका 3 आया। इसका कितना आया 3 प्लस में 6 निकल के आया 6 और कितना आया आपका 9 कितना हो गया 9 और 6 आपके 15। ठीक है 15 और क्या है 1 प्लस में 5 आपका 6। तो चेक करो आपके ऑप्शन से 6 किस में है ये नहीं है आपका ये भी नहीं है एंड ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका ए। ये आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है चलिए चलो देखो सब्सट्रैक्शन के केस में हम कैसे करेंगे। आपका 88 में से -13 गए और 75। देखो 8 + 8 -1 + 3 7 प्लस में 5 कितना हो गया ये 16 हो गया आपका प्लस में 1 और 3 कितना हो गया 1 और 3 आपका 4 = 7 और 5 कितना हो गए 12। अब देखो इसका यहाँ पे क्या है ये माइनस तो 16 में से 4 गए तो 12 और ये भी 12। इसका डिजिटल सम देखो 3 और 3 दोनों क्या हो गए ये इक्वल। इसको हम सब्सट्रैक्शन में ऐसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल करा दिए मैंने अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। चलिए इसका डिजिटल सम इसका 9 है 4 और 5 इसका 9 है। अब देखो 8 प्लस में 5 + 6 माइनस में 2 प्लस में 6 तो 8 और 5 13 + 6 8 यहाँ पे कितना ये 19 माइनस में 8 कितना बचेगा आपका 11 बचेगा। अब इसका डिजिटल सम 1 + 1 कितना आ गया 2। अब ऑप्शन में चेक कर लेते देखो 5 और 6 11 और 1 आपके 12 इसका कितना आएगा 3 डिजिटल सम। अब देखो 5 + 6 आपका क्या है 11 1 + 1 इसका 2 आ गया डिजिटल सम। उसके बाद देखो 4 + 6 का 10 1 + 0 क्या आया 1 निकल के आया इसका। उसके बाद 3 + 6 9 देखो 0 को ऐड करेंगे तो कोई आएगी नहीं वही वैल्यू निकल के आएगी हमारी। देखो हमारे क्वेश्चन में आपका ये 2 निकल के आया। ऑप्शन में चेक कर लो आपका डिजिटल सम किसका 2 है इसका तो आंसर क्या होगा आपका बी। चलिए देखो ये 9 है 8 और 1 आपका 9 बना रहा है। उसके बाद देखो 4 और 5 आपका 9 बना रहा है। 5 बचा 6 बचा और 2 बचा माइनस में इसमें क्या बचा 2 प्लस में 6 6 प्लस में 5। अब देखो ये कितना 11 और 2 13 माइनस में 12 और 2 कितना हो गए आपके 14 और 5 19। अब देखो 13 में से आपका जब 19 जाएगा कितना बचा माइनस में 6 बचा। इतना समझ में आया। अब देखो जब हमारा नेगेटिव की कोई वैल्यू आती है तो हम 9 में से माइनस कर देते हैं तो कितना बचा आपका 3। अब ऑप्शन में चेक कर लो
ये 9 है, इसको कैंसिल करो, ये भी 9 बना रहा है, ठीक है। और आपका ये 9 है, इसको कैंसिल करो, 2 और 7 आपके 9 बना रहे हैं, ये भी आपका 9 बना रहा है। और चेक करो, देखो आपका 10 और क्या हो गया, ये 11, 21, 2 + 1 आपका 3, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 10 प्लस में आपका ये 10 हो गया, 1 + 1 2 बना रहा है। देखो 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगी, उसकी तो कोई वैल्यू रही ही नहीं। उसके बाद देखो ये 10 हो गया, प्लस में आपका 1 + 0 क्या हो गया, 1, ये 1 बना रहा है आपका। 5 और ये कितना हो गया, 10 प्लस में 8, 18, 1 + 8, इसका डिजिटल सम कितना आया, 9। और हमें देखो ऑप्शन से मिला लो, 2 + 1 ए, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, क्योंकि हमें आपके क्वेश्चन से आपका जो आंसर मिलाना होता है आपके ऑप्शन से। समझ में आया? चलिए, आपका 7 और 2 9 बना रहा है, 9 इसको कैंसिल करो, 6 और 3 आपके 9 बना रहे हैं, इसमें से और कोई 9 बना रहा है, क्या बचा आपका, 1 प्लस में 5 बचा, और यहाँ पे 8 बचा आपका, प्लस में क्या बचा, 5। देखिए 1 बचा, 5 बचा, 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 5, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस में 7 और 2 आपके 9 बना रहे हैं, 5 और 4 आपका 9 बना रहा है, 6 और यहाँ पे 3 क्या बचा आपका, 5 + 1, नीचे लिख लो इसको, यहाँ पे माइनस में 5 प्लस में 1। उसके बाद चेक करो, यहाँ पे 4 और 5 आपके 9 बना रहे हैं, 8 और 1 आपका 9 बना रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो और भी कोई 9 बना रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस में 1 + 2 और यहाँ पे 0 + 2 बचा, 1 + 2 0 और 2 बचा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये प्लस में क्या आ जाएगा, 8। अब देखो 8 और 5 13 14 और 5 आपके 19, माइनस में कितना है ये 5 और 1 6 माइनस। अब देखो यहाँ 3 और 2 आपके 5, इतना आया निकल के 19 - 6 माइनस में 5। उसके बाद देखो 19 में से 11 माइनस करो, कितना बचा, 8। ऑप्शन में चेक करो किसी में 8 बन रहा है, देखो आपका 8 और 1 9 बना रहा है, आपका ये 9 कैंसिल करो, 1 और 8 आपका 9 बना रहा है। अब ये देखो 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हो गया आपके 8, 9 को हटाओ, ये आपका 9 को हटा दिया। उसके बाद देखिए 1 और 8 आपके 9 बना रहे हैं, ये 9 हटाओ, 1 और 3 आपके 4 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। उसके बाद देखो आपका इस 9 को हटाओ, 1 और 8 आपका 9 बना रहा है, ठीक है। और देखिए और कौन कौन सा बना रहा है आपका, 7 + 1 + 3 + 1, 6 और 3 आपके 9 बना रहे हैं, ये 9 बना रहा है, ये 9 हटाओ इसे, 1 और 8 आपका 9 बना रहा है। तो क्या क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा, 4 बचा और 0 बचा। देखो 8 और 3 कितना हो, 11 और 12, 1 + 2 ये 12, इसका जब हम डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा 3, इसका देखो 1 और 2 6। अब देखो ऑप्शन से मैच करो, इसका आ रहा है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। आपका मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।